अब हम देखेंगे आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स जिसमें चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम आपके प्रश्न वाली जो 3 है उनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपके बुक पेज नंबर पे आप अगर बुक पे क्वेश्चन देखना चाहते हैं देख सकते हैं 170, ठीक है ना। CGBSE बोर्ड के बुक पर 170 पेज नंबर पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सरसाइज 3 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस पे क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। आपको आलेख जो 19 नंबर का है यहाँ दिया हुआ है, इस पे क्या करना है, जो आपको लाइन ड्रॉ किया गया है उनके बीच में आपको ढाल बताना है, प्रवणता बताना है, उसके बीच में स्लोप बताना है, स्लोप ऑफ इंटरवल, ठीक है ना। अंतराल की ढाल कितनी है, तो ये पॉइंट्स दिया गया है। इन सभी पॉइंट्स को आप अपने बुक से देखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा उसको बताऊंगा सॉल्यूशन को, ठीक है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच का स्लोप, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि अंतराल की ढाल क्या होता है, पहले फार्मूला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अंतराल की ढाल, ठीक है, अंतराल की ढाल स्लोप ऑफ इंटरवल, जिसको हम लोग क्या करते हैं एम से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस क्या होता है x1। क्लियर बात। अब इसमें हमें क्या करना है, आपको विभिन्न पॉइंट दो बिंदु दिए हैं उनके बीच में लाइन खींचा गया है, उनके बीच में आपको क्या करना है, इंटरवल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी, ठीक है। तो ए और बी, तो ए और बी का जो पॉइंट दिया हुआ है, तो ए बी के क्या होगा, तो इसमें करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो ए बी का जो पॉइंट है, देखिए मैं एक को अच्छे से बता दे रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट ए जो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 1 और 5, और बी वाला जो है ये आपको दिया हुआ है क्या 3 और 7, ठीक है। तो इसमें ये क्या होगा x1 होगा, ये क्या होगा y1 होगा, ये क्या होगा x2 होगा, और ये वाला क्या होगा y2 होगा। क्लियर बात। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके y2 आपका क्या है 7, y1 क्या चीज है 5 डिवाइड बाई x2 है आपका 3 माइनस y1 क्या है 1 है, ठीक है। तो जब ये माइनस होगा तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, यानी ये क्या हो जाएगा 1। यानी जो ए बी जो लाइन है उसकी जो ढाल होगी, उसकी जो प्रवणता होगी वह कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। उसकी स्लोप कितनी होगी 1 होगा। आया बात समझ में। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट्स आपको दिया हुआ है आपके बुक पे सी डी, ठीक है। तो सी डी के बीच में निकालते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं ना ढाल को, इसीलिए एम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इक्वल, ये दिया हुआ है x2 है ये 6, सॉरी y2 है 6 और y1 है 4, और ये है 5 माइनस 2 हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तीसरा इसमें दिया हुआ है इंटरवल EF, इंटरवल मतलब अंतराल EF M, ठीक है। तो y2 है, इसमें लिख देता हूं पहले y2 माइनस y1 डिवाइड बाई करेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसमें y2 आपको दिया हुआ है 3 और y1 है 1, ठीक है, और x2 इसमें दिया हुआ है 2 और y1 है -1, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब निकालते हैं GH के बीच में, चौथा आपका क्या है GH के बीच में इसकी ढाल निकालते हैं। तो ये इसके लिए फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस क्या हो जाएगा x1, ठीक है। देखिए y2 क्या दिया हुआ है 2 और y1 भी क्या दिया हुआ है 2, ठीक है, और x2 आपका दिया 6 और x1 दिया हुआ है 3, तो ये 0/3 यानी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। पांचवा देखिए आई जे के बीच में निकालेंगे, आई और जे जो इंटरवल दिया है वो इसमें, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये है आपका 5 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 1 और क्या है 7 7 दिया हुआ है 7 माइनस 7, तो देखिए ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 0, यानी इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इसकी हम ढाल क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी, इसका जो प्रवणता क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो ग्राफ में जो लाइन दिए हुए हैं उन सभी लाइनों को हम क्या करेंगे प्रवणता इस तरह से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 दिया है,
एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, ठीक है ना। एक्स अक्ष के जो समांतर है उस रेखा की प्रवणता क्या होगी उसको हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम समझते हैं, ये देखिए एक्स अक्ष के समांतर बोल रहा है, यानी ये एक्स, ये होगा एक्स डेश, ये होगा वाई और ये होगा वाई डेश, ये आपका ओरिजिन होगा। इसके समानांतर कोई रेखा खींचते हैं, मान लीजिए इसके समानांतर मैं क्या किया, एक रेखा खींचा, ठीक है ना। एक मैंने अंतराल बनाया, एक रेखा खींचा, ठीक है, जो क्या है एक्स अक्ष के समानांतर है। मान लीजिए इसका मैं पॉइंट दे देता हूं ए और इसका मैं नाम दे देता हूं बी, ठीक है, समझिएगा। इसका मैं नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया मैं बी। तो देखिए अगर इसकी अगर कोऑर्डिनेट की बात किया जाए, निर्देशांक की बात किया जाए, तो ये आपका मान लीजिए एक्स है 1 है और यहाँ पर मान लीजिए ये कोई x2 है और यहाँ पे मान लेता हूँ y1, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 y1 और b का निर्देशांक हो जाएगा x2 y1। तो आपको इसमें कुछ दिखने को मिल रहा है, क्या दिख रहा है, आप ये देख पा रहे हैं कि जो अगर ये x अक्ष के समानांतर है AB रेखा, तो ये क्या हो रहा है, इसका जो x निर्देशांक है दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका कहने का मतलब कोई भी बिंदु यदि एक्स अक्ष के समानांतर है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। देखिए माना यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, माना y x जी x, ठीक, x अक्ष हो रहा है, x अक्ष के समांतर रेखा AB खींचा, ठीक है, जिसका निर्देशांक देखिए इसका निर्देशांक हमने क्या निकाला, A का निर्देशांक है x1 y1 और B का निर्देशांक है x2 y1 है, ठीक है ना। अब देखिए तो तब क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा x1 और y1 और नहीं x1 y1 है, ठीक है ना। x1 y1 डबल डबल नहीं लिखता हूं क्योंकि फिर दोनों में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको बोल रहा है प्रवणता निकालिए, ठीक है, तो प्रवणता m, तो प्रवणता m बराबर पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 होता है और x2 माइनस क्या चीज होता है, x1 होता है। अब वैल्यू पुट करिए, देखिए y2 क्या है, y1 है और y1 क्या चीज है, y1 ही है, और x2 यहाँ पे क्या है, x2 है और y1 यहाँ पे क्या है, x1 क्या है, यहाँ पे x1 है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो जाती है, 0 हो जाएगा, 0/x2 माइनस x1। तो किसी का भी बटा आप 0 बटा कोई भी नंबर करें तो इसकी क्या आता है, 0 आता है। अतः क्या हो जाएगा, इसकी जो प्रवणता होगी m जो होगी ये क्या चीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि x अक्ष के समानांतर जो रेखा होती है, कि x अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा रहे, उसकी जो ढाल होगी, उसकी जो प्रवणता होगी वह हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा आपका, इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है, तो पहला इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके y निर्देशांक 15 हो। दूसरा y निर्देशांक -3 पर x निर्देशांक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये बोल रहा है एक रेखा दे दिया है, उस पर एक बिंदु दे दिया है, उसकी ढाल आपको बता दी है, और उसी रेखा पर क्या हो रहा है, और दो और कंडीशन दिए हैं, उनके भी लाइन क्या हो रहा है, उसी रेखा पे गुजर रहा है ना, याद रखना। एक कौन से रेखा पे, जिस रेखा पे 7 और 10 होकर गुजरती है और जिसकी प्रवणता क्या है, 5 और 5/6 है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको क्या दिया हुआ है, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। दिया गया है प्रवणता, ठीक है ना, प्रवणता दिया हुआ है m बराबर आपको दे दिया है 5/6, ठीक है। एक बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, बिंदु मान लेते हैं P है, बिंदु P है, ये आपको दिया हुआ है 7 और 10, ठीक है, 7-10, ठीक है, बिंदु दिया हुआ है 7-10। पहला बोल रहा है फिर आपको बोल रहे हैं ये जो बिंदु है ना, देखो इस प्रश्न को समझना, एक रेखा है, देखो इस रेखा पे क्या है, एक पॉइंट है P,
ठीक है, ये 7 और 10 याद रखना। और इसकी जो प्रवणता होगी ये क्या है, एम है, एम इक्वल है 5/6। ठीक है, अब पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि इसी देखो इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके y निर्देशांक क्या 15 है। इसी रेखा पे क्या करना है, मान लीजिए इस रेखा पे कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं a, समझना बात को, कोई पॉइंट मैं क्या ले लेता हूं a। इस पॉइंट का क्या है, इसी रेखा पर गुजरने वाली एक कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसके x निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x निर्देशांक को x मान लेता हूं, जबकि y निर्देशांक क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु a बराबर दिया हुआ है आपको x और 15, समझना बात हो, समझ में आया। इसी रेखा से गुजरती है, तो इसका क्या करना है, हमको x निर्देशांक फाइंड करना है। तो आप क्या कर लीजिए, इस बिंदु P और बिंदु A इन दोनों के बीच की क्या कर लीजिए, आप प्रवणता निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो प्रवणता किसकी निकालना है, A से B। ठीक है, प्रवणता A से P, सॉरी P से A का निकालिए, P से A। ठीक है, तो ये प्रवणता को हम m से डिनोट करते हैं, इक्वल क्या चीज हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई, सॉरी जी y ऊपर में रहता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। तो पॉइंट P का जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ। पॉइंट P दिया हुआ है 7 और 10 और A दिया हुआ है x और 15। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए, तो m बराबर ये हो जाएगा y2 माइनस 15, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 10। ठीक है, और x2 तो x इसमें से x और ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है 5/6। यहाँ से प्रवणता की वैल्यू दे दिया 5/6, इसकी प्रवणता बता दी है कितना है 5/6 है उस लाइन की। तो ये आपका हो जाएगा 15 में 10 गया तो ये हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा 7। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 35 इक्वल ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये 5x बराबर इधर चला जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 5x माइनस क्या हो जाएगा 35। तो इतना होने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, फिर हाँ 6×5 = 30, तो फिर ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 और इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x बराबर आपका कितना हो जाएगा, जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 65। तो x बराबर हो जाएगा 65/5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, x बराबर 13। ठीक है, तो इसका x जो निर्देशांक होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, ये क्या होगा 30 होगा। आया बस समझ में, ये आपका आंसर होगा। दूसरा देखिए, दूसरा आपसे ये पूछा है, पुनः एक बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं ये बिंदु क्या है B है। ठीक है, ये क्या दिया है, y निर्देशांक -3 पर x निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, y निर्देशांक आपका क्या करना है, y निर्देशांक -3 पर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, y निर्देशांक दिया हुआ है -3, आपको क्या करना है x निर्देशांक ज्ञात करना है। इसी पर क्या है एक बिंदु और, इसी रेखा पर एक बिंदु और है, बिंदु क्या है B है और x -3 है इसका निर्देशांक। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, आपको x फाइंड करना है। अब इनके P और B के बीच के प्रवणता निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रवणता P और B के बीच का निकालना है, प्रवणता को हम m मानते हैं, तो ये होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहीं से। ठीक है, तो m बराबर ये हो जाएगा 10। देखिए पहले ये वैल्यू लिख दीजिए, इससे आसानी होता है सॉल्व करने। ये है 7 और 10 और b की वैल्यू क्या दी है x -3, ये इससे अब सॉल्व करने में आसानी होगा। m इक्वल यहाँ पे हो जाएगा y2 -3 y1 -7 और x2 क्या हो जाएगा x और माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों ये 7 में गलती लिखा है, ये 10 आएगा ना, ये क्या होगा y2, ये क्या चीज होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा x1। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5/6 इक्वल ये हो जाएगा -13 डिवाइड बाई x -7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 5x - 35 इक्वल ये कितना हो जाएगा 18 की 8 हासिल है, 1 6 क्या हो जाएगा 7, ये माइनस। ठीक है,
अब ये इधर जाएगा तो 5x बराबर ये हो जाएगा -38 प्लस क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। जब इसमें माइनस होगा तो ये आ जाएगा कितना 3 और इधर 1 आ जाएगा, नहीं तो 1 नहीं आएगा क्योंकि इधर है तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 43। तो x बराबर ये आ जाएगा -43 डिवाइड बाई 5, या इसी को अगर आप और ब्रेक करना चाहें तो लिख सकते हैं 5 अट्ठे कितना होता है 40, 8.5 को 30 ये, ठीक है। यानी यहाँ पर x की आप लिख सकते हैं वैल्यू -8.6 होगा x का पॉइंट, या अगर ऐसा भी आंसर लिखना चाहें तब भी कोई गलत नहीं है, -43 डिवाइड बाई 5, ये दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो x निर्देशांक होगा ये क्या होगा -43 डिवाइड बाई 5 या -8.6 होगा। आया बात समझ में? यहाँ पर देखिए प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न को जब समझ में आएगा तब बनाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे प्रश्न ये बोल रहा है कि कोई रेखा है, ठीक है, ये कोई रेखा है, इस रेखा की जो प्रमाण, इस रेखा पर कोई बिंदु 7 बोलता हूँ 7 और 10 है। इस रेखा पर क्या है, इस रेखा से माने ये ऐसा नहीं है, प्रश्न दूसरा है। देखिए बिंदु 7, 10 से हो जाने वाली एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है जिसकी प्रवणता आपको दे दिया है 5/6। बिंदु 7, 10 से होकर जाने वाली कोई रेखा है जिसकी प्रवणता दे दिया है आपको 5/6। तो माने ये इस पॉइंट से इस रेखा से, इस पॉइंट से ये रेखा गुजर रही है जिसकी प्रवणता है 5/6। अब बोल रहा है अगर यही बिंदु इसी रेखा से x और 15 यानी y निर्देशांक 15 रहे और x निर्देशांक आपको फाइंड करना है, तो ये जो बिंदु A है और बिंदु B है इसी रेखा से गुजर रही है, माने इस रेखा पे ये पॉइंट आ रहा है A और B, माने A और B पॉइंट से ये रेखा गुजर रही है। तो इसकी आप क्या करिए, x निर्देशांक और y निर्देशांक फाइंड करिए बोल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले A को गुजारा इसी रेखा से, A से गुजर रहा है और B दोनों से गुजर रहा है, तो P से A का बीच की हमने प्रवणता ले लिया, फिर P से B के बीच का प्रवणता ले लीजिए, आपको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, x निर्देशांक मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार और अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन कैसे करना है ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, एक रेखा बिंदु 3, 7 व 6, 8 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या है, प्रवणता ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए दिया गया बिंदु, ठीक है, दिया गया बिंदु है तो एक को A मान लीजिए, ये आपको दिया हुआ है 3 और 7, ठीक है, एक दिया हुआ है 3, 7 और एक बिंदु, दूसरा बिंदु है B, ये दिया हुआ है 6, 8, ठीक है। अब इसके आपको क्या करना है, प्रवणता ज्ञात करना है। तो प्रवणता ज्ञात करना सबसे पहले आप मान लीजिए x1 बराबर 3, y1 बराबर 7 और x2 बराबर 6 और y2 बराबर क्या ले लीजिए 8, ठीक है। अब प्रवणता सूत्र लगा दिए, प्रवणता m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, y2 की वैल्यू कितना है 8, y1 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू कितना है 6, x1 की वैल्यू कितना है 3, m, ठीक है। तो ये m इक्वल कितना आ जाएगा 1/6 में ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसकी जो प्रवणता हो जाएगी ये हो जाएगा 1/3, या इसी को अगर आप पॉइंट में भी लिखना चाहते हो पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 0.333, ठीक है। इधर आते जाएगा और बार लगा सकते हैं आप 1 3 के बाद, क्योंकि 3 3 9 फिर एक बच जाएगा, फिर 3 3 9 फिर एक बच जाएगा, तो ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये r करके लिख सकते हैं। तो इसकी जो प्रवणता हो जाएगी ये हो जाएगा 1/3। 5 दिया है, सरल रेखा 5x प्लस 6y इक्वल 7 को y इक्वल mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा, ठीक है, ये आपको दिया गया है 5x प्लस 6y इक्वल 7, 5x प्लस 6y इक्वल 7, ठीक है। तो इसको y इक्वल mx प्लस c में चेंज करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 6y इक्वल 7 माइनस 5x, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, y इक्वल फॉर्म लिखना है, तो यहाँ पे 6 है, तो दोनों पक्ष में आप क्या कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y, इसमें जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6 और ये हो जाएगा -5/6x। ठीक है, चूंकि इसको y इक्वल mx प्लस c में चेंज करना है ना, तो यहाँ इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, y इक्वल x को यहाँ पे लिखना पड़ेगा -5/6x और फिर +7/6। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद अब इसकी तुलना कर दीजिए। ठीक है, इसकी तुलना व्यापक समीकरण, ठीक है, y इक्वल mx प्लस c से करने पर। ठीक है, अब देखिए जब इसकी तुलना y इक्वल mx प्लस c से करेंगे तो आप देख पा रहे हैं y की जगह y लिखा हुआ है, x की जगह x लिखा हुआ है, और m की जगह लिखा हुआ है -5/6 और c की जगह लिखा हुआ है 7/6, यानी यहाँ m इक्वल आ जाएगा -5/6 और c इक्वल आ जाएगा 7/6। ठीक है, तो अतः आप बोल सकते हैं, आपको पता है m क्या चीज होता है, प्रवणता, तो प्रवणता m बराबर हो जाएगा आपका -5/6 और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड क्या होता है, c, यहाँ पे लिख सकते हैं y अक्ष से काटा गया अंतःखंड। ठीक, इसको लेते हैं c, तो c इक्वल क्या हो जाएगा 7/6। ठीक, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आया बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ईजी है, इस तरह से बनेगा। 1-2 नंबर में इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार।